आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। चौहत्तरवां श्लोक है अवधूत गीता प्रथम अध्याय। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वो बहुत ऊंचा चढ़ के गिर रहा है। वो बहुत ऊंचा चढ़ के गिर रहा है। ऊंचा चढ़ने का माने मनुष्य का शरीर पाना। इतनी ऊंचाई मिली कि मनुष्य का शरीर पा लिया, और श्लोक कह रहा है जो मनुष्य का शरीर है ये मुक्ति का द्वार है। इतनी ऊंचाई मिली, लेकिन इतनी ऊंचाई मिलने के बाद भी वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि श्लोक कहता है क्योंकि वो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है। फिर आगे कहता है श्लोक, शास्त्र की भाषा में ऐसा पुरुष आरूढ़ च्युत है। आरूढ़ माने चढ़ा हुआ, उस वाहन पर चढ़ा हुआ जो उसको गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी वो मंजिल से दूर है। च्युत, च्युत माने जुदा, दूर, विलग। आरूढ़ च्युत। गाड़ी पर तो बैठे हैं लेकिन मंजिल से दूर है। जैसे कि गैराज के भीतर बंद हो गाड़ी और उस पर हम बैठे हो। गाड़ी पर तो बैठे हैं, मंजिल कर तक काहे नहीं पहुंचती। गाड़ी पर तो बैठे हो, पर गाड़ी किसके अंदर है? गाड़ी गैराज के अंदर है, और गैराज का शटर बंद है, और चाबी किसके पास है? वो घर गृहस्थी वालों के पास है। वो कह रहे हैं जाओ गाड़ी पे बैठ लिया करो। गाड़ी माने ये जो संस्था के शिविर लगते हैं, इसमें तुम आके बैठ जाया करते हो। कहते हो ठीक है, बढ़िया। आचार्य जी की मोटर चली रम पम पम, जाके बैठ जाएंगे गाड़ी पर, पहुंचा ही देंगे। ये भूल जाते हो कि अपने गैराज का शटर तुमने गिरा रखा है और चाबी दे दी है, शटर का ताला लगा के चाबी दे दी है। तो श्लोक कह रहा है कि इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो कबूतर की तरह घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वो बहुत ऊंचा चढ़ के भी गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वो आरूढ़च्युत है। तो कह रहे हैं मेरा अभी तक का जीवन बहुत ऊंचे चढ़ने की कोशिश में गया है। आपके सानिध्य में कुछ समय के लिए अपने को इस दौड़ से बाहर निकाल पाता हूँ, कुछ समय बाद स्थिति ज्यों की त्यों पाता हूँ। आपको सुनकर यह तो समझ में आया है कि जिन चीज़ों को ऊंचा समझता था वो तो ऊंची नहीं है। कृपा करके सही मायने में ऊंचा चढ़ने और वहाँ से न गिरने में मेरी सहायता करें। देखो भाई, ऊंचा चढ़ने में सहायता कर सकता हूँ, गिरोगे या नहीं गिरोगे ये आपका निर्णय, आपका चुनाव है, आपका कर्म है। और मनुष्य की खूबी ये है, मनुष्य की शक्ति ये है, और उसका दुर्भाग्य ये है कि भाई ये जो कर्म का अधिकार है उससे छीना नहीं जा सकता। कोई सहायक हो, कोई पथ प्रदर्शक, कोई गुरु, कोई ज्ञानी, कर्म तो आपका, आपको ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऊंचा उठाया जा सकता है, उस ऊंचाई पर आपको स्थापित रहना है या वहां से कहीं और पहुंच जाना है, यह आपकी मर्जी है। चलिए श्लोक के संदर्भ में बात कर लेते हैं। श्लोक कह रहा है कि ऊंचाई पर पहुंचकर वो कबूतर की तरह फिर अपने घोंसले में गिर जाता है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि ऊंचाई पर पहुंचो और वहां से पट्ट से आके गिरो अपने घोंसले में वापस नीचे, क्योंकि भाई घोंसला प्यारा है।
दूसरा तरीका यह है कि घोंसले को ही उठा लो ऊपर। क्यों? क्योंकि घोंसला प्यारा है। दोनों ही प्यार के दो तरीके हैं। तुम बताओ तुम्हारा प्यार कैसा है? एक प्यार यह होता है कि मुझे ऊपर उठा लिया गया तो मैं वापस जाके अपने घोंसले में टपक जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना घोंसला बहुत प्यारा है। कबूतर है, कबूतरी है, उसके अंडे बैठे हैं वहां पर, तो मुझे वापस जाना है। और दूसरा यह कि ठीक है, प्यारा, अच्छी बात, प्यारा है तो पूरा घोंसला ही ऊपर का ही नहीं ले आते, खींचो घोंसले को ऊपर। कह रही है आपने असंभव बात कर दी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, तुम ही बड़े गुणी हो, तुम बड़े होशियार हो, तुम कह रहे हो कि तुम अपनी कबूतरी को ऊपर नहीं ला सकते, और जो सामने आचार्य जी बैठे हैं तुमको ऊपर कैसे ले आए? माने तुम विशेष हो, तुम खास हो, तुम कह रहे हो तुम्हें ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन तुम तो अपनी कबूतरी को ही ऊपर नहीं ला सकते। ये बात ईमानदारी की नहीं लग रही ना, प्रेम की कमी है कि नहीं है? आपको भी ऊपर खींचने में कितनी मेहनत लगती है आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जब आप ऊपर खींच जाते हैं तो आप कहते हैं हम तो बड़े महान हैं, हमें देखो, हमने 4 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हमारी आध्यात्मिक शब्दावली बड़ी समृद्ध हो गई है, यहां से आज फिर 2-4 बातें और सीख ली, कर्म, विकर्म, कुकर्म, निष्काम कर्म, निषिद्ध कर्म। घर जाएंगे बिल्कुल फायर करेंगे, दर 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 दर, कर्म को कर्म, विकर्म, गोलियां चल रही हैं, हम तो बड़े देखो पंडित होकर के आए हैं। ये नहीं समझते कि आपको इतना समझाने में एक पूरी संस्था का जोर लगा हुआ है। आप तो घर में बैठ करके वीडियो देख लेते हो, अभी वीडियो अगले ही महीने इसका प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुछ होगा इस तरीके से शीर्षक, कर्म, विकर्म, अकर्म। वैसे एक वीडियो ऐसा पहले ही प्रकाशित है, और फिर आप उसको घर में बैठ के देखोगे और थोड़ी देर बाद बिल्कुल आप जेम्स बॉन्ड बन जाओगे, क्योंकि ये देखो मैंने राज पर से पर्दा उठा दिया, मुझे पता चल गया कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। कबूतरी बेचारी कपड़े धो रही है, आप ही के लिए चाय बना रही है, वो नई वीडियो देख रही है तो वो अज्ञानी रह जाती है, तो फिर कहते हो ये अज्ञानी कबूतरी मूढ़, ये मुझे घोंसले में पकड़ के बैठाए हुए है, इसी के मारे तो मेरा और उत्कर्ष नहीं हो रहा। आप भूल जाते हो कि आपके उत्कर्ष के लिए किसी ने कितनी मेहनत करी। वो वीडियो यूं ही नहीं प्रकाशित हो जाता, 20 जने लगते हैं, 20 जने लगते हैं, तब जा करके वो वीडियो आप तक पहुंचता है। वो जो लगते हैं लोग, उसमें से 2 तो यहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने करा हुआ, ये जानते हैं। मैं चला जाऊं उसके बाद इनको पकड़ के पूछिएगा कि वीडियो के प्रकाशन में कितने पसीने छूटते हैं। मेहनत लगी तो आप ऊपर उठे, आप भी मेहनत करें तो आपकी कबूतरी ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? हमारी मेहनत से आप ऊपर उठे, आपकी मेहनत से आपकी कबूतरी ऊपर क्यों नहीं उठेगी? और आप तो साहब सांसारिक दृष्टि से हमारे कोई नहीं लगते, आप हो कौन? क्षमा करिएगा पर अभी भी यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कईयों के मैं नाम भी नहीं जानता, फिर भी ये रिश्ता है जहां हम ईमानदारी से बातें कर सकते हैं, और जहां मैं जान का जोर ला के कोशिश कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में आए, और आप भी अपनापन दर्शाते हुए बैठे हैं, बात को सुन रहे हैं, है ना? ये रिश्ता है ना? तो हमारा आपका सांसारिक कोई संबंध न होते हुए भी देखिए हम एक सत्कार्य साथ में मिलजुल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आपका तो आपकी कबूतरी से बड़ा सघन सांसारिक रिश्ता है, घोंसला ही बनाया है साथ में, बच्चे दिए हैं साथ में, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कहते नहीं देखिए आचार्य जी ऐसा मत बोलिए, कबूतरी बड़ी प्यारी है हमको। हम जानते हैं कबूतरी प्यारी है आपको, और आप प्यार दर्शाते कैसे हैं? आरूढ़ चित्त होके कि कबूतरी प्यारी है तो ऊपर चढ़ के ऊपर से हम नीचे गिर जाएंगे, बिल्कुल जाके कबूतरी के आंचल में गिरेंगे और कहेंगे छोड़ आए हम वो गलियां। अब बेकार वहां वो आचार्य
कभी कृष्ण की, कभी अष्टावक्र की बात करता था। आ गए हम जाने मन। और फिर जब घर पे फिर से खटास मचेगी, कब प्याले टूटेंगे, तो 2 महीने बाद फिर शिविर में पहुंच जाएंगे, कहेंगे आचार्य जी दुनिया बड़ा बवाल, झंझट है। ये किसको हम बेवकूफ बनाते हैं? खुद को ही तो बनाते हैं ना। और कबूतरी माने यही नहीं कि पत्नी है, वो कबूतरी आपका बॉस भी हो सकता है। कोई भी जो आपको नीचे खींच लेता हो उसका नाम कबूतरी है। वो कबूतरी पैसा भी हो सकता है। जो भी चीज आपको नीचे खींच लेती है आपकी ऊंचाइयों से, उसी का नाम कबूतरी है। ठीक? जिससे प्रेम हो, ऊपर से नीचे गिर के उसके पास नहीं पहुंच जाते, उसको नीचे से ऊपर उठाते हैं भाई। और ऊपर से अगर यदा कदा नीचे जाते भी हैं तो इस इरादे के साथ कि नीचे जा रहा हूं, इसको खींच के ऊपर लेके आऊंगा, नीचे बस नहीं जाऊंगा। और यह भावना तो मन में लाइएगा ही नहीं कि आप बड़े काबिल हैं और कबूतरी बिल्कुल मूर्ख। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संयोग की बात है कि आप न जाने क्या खोजते हुए वीडियो पे लड़खड़ा के गिर गए। खोज तो कुछ और ही रहे होंगे, वो वीडियो सामने आ गया, कहीं अच्छा देख लेते हैं, और उस दिन से आपकी दिशा बदल गई। कई वो होते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी वो आपके ना वो जो कई वीडियो हैं वो उस तरह के विषयों पर हैं। मैं कहता हूं मैं क्या करूं, मैं अपने आप से तो कुछ बोलता नहीं, जो तुम पूछते हो उसी का जवाब दे देता हूं। अब तुम बातें ही ऐसी पूछते हो तो कुछ वीडियो हैं उस तरह के भी। बोलते नहीं वो बहुत अच्छी बात है कि उस तरह के हैं। मतलब क्यों? बोले वो मैं कुछ और खोज रहा था रात में 1-2 बजे, खोजा कुछ और था यूट्यूब पे, आप सामने आ गए। 2 बार 4 बार 8 बार इग्नोर किया। ये दाढ़ी वाला मूड खराब करने आ जाता है गलत टाइम पर फिर एक दिन सोचा कि इसको ब्लॉक ही कर दें, तो ब्लॉक करने के लिए वीडियो पे क्लिक किया, फिर भूल गए ब्लॉक करना। बड़ी दुर्घटना हो गई, अब फंस गए हैं। तो आप भी कौन सा इरादतन मेरे पास आए हैं, आपको भी तो परिस्थितियां और संयोग ही मेरे पास लाए हैं ना। कबूतरी के लिए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि कबूतरी यहीं आ जाए, लेकिन उसे भी चेतना की कुछ ऊंचाइयों का स्पर्श कराइए। यह कर्तव्य है आपका। प्रेम माने बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कर्तव्य निभाना पड़ता है। किसी के जीवन में आपने प्रवेश ले लिया है तो अब तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। समझ में आ रही है बात? ये लुका छिपी भागा भागी नहीं चलती। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जहां से जाना पड़ेगा। अब जान भी जाए लेकिन कबूतरी को तो ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है।